टेंशन हो गई है क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहीं नुकसान ना हो जाए, वोट बैंक साखते साखते कहीं कुछ और ना खिसक जाए, दरक जाए। लेकिन समर्थन और सियासत का ये दौर इस तस्वीर के जरिए समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए समर्थन किन लोगों ने किया है। संत समाज ने बाबा का समर्थन किया है। जब वो पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ जो उमड़ी उसने समर्थन किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी मंच पर उनके साथ मौजूदगी दर्ज कराई। तमाम बड़े चेहरों को आप यहाँ देख पा रहे हैं। अश्विनी चौबे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं। कमलनाथ भी आपको याद होगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन करती है। कमलनाथ खुद बाबा के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये वो चेहरे जो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पहुंचे। मनोज तिवारी ने बाकायदा मंच पर गाना गाकर स्वागत किया और आरती उतारी हनुमान जी की और साथ में मौजूद रहे मंच पर। तो बीजेपी नेता समर्थन कर रहे हैं और डर रही है एससीआरजेडी, डर रही है कि कहीं ये 24 तक का प्रयोग ना हो जाए और बाबा के साथ आने से कहीं बिहार में जो सबसे बड़ी आबादी है वो दूसरी आबादी को साधते साधते हाथ से छूट ना जाए। लेकिन विरोध कौन कौन कर रहा है अब वो भी आपको बता देते हैं। विरोध के चेहरे आपके सामने रखते हैं। एमपी कांग्रेस का हमने जिक्र किया था, कमलनाथ का, वो समर्थन करती है। लेकिन नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी संभालते। आपको याद होगा नागपुर का वो विवाद जिस दौरान बाबा को ये चुनौती दी गई थी कि अपनी जो उनकी एक तरह से एक शक्ति है उसको वहां स्थापित करें, उसको दिखाएं, जनता के सामने साक्ष्य रखें। बाबा ने इससे इनकार किया था। हालांकि बाद में उन्होंने जरूर छत्तीसगढ़ में वो तस्वीर दिखाई थी रायपुर में, लेकिन नाना पटोले ने सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा और कौन है? दूसरा वो चेहरा आपके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव। ये तो जग जाहिर हो चुका है क्योंकि बिहार आने से पहले ही तेज प्रताप ऐसा माहौल बना रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बिहार की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। धरती पर कदम भी रख चुके हैं, 5 दिन तक हनुमंत कथा भी करने वाले हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव का अता पता नहीं है। आरजेडी के कुछ और चेहरे भी हैं, कुछ और उनके साथी हैं जो खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन अब वो भी थोड़े थोड़े ढीले पड़ गए हैं क्योंकि जिसने शुरुआत की थी वो गायब हो गया है। अब तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं संजय राउत की। उद्धव गुट के ये नेता हैं और उद्धव गुट की जो शिवसेना थी उसकी कमान इनके पास रहती है। मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन मुखर होकर इन्होंने विरोध भी किया और वो विरोध भी दबता नजर आया जब नागपुर का वो पूरा मामला, जब रायपुर में बाबा ने एक तरह से चमत्कार करके दिखा दिया, सवालों का जवाब दे दिया, तो संजय राउत की भी बोलती बंद हो गई। ये वो लोग हैं और यही कहा जा रहा है कि 24 का जो ये प्रयोग है कितना सफल होगा ये वक्त बताएगा, जनता किसका साथ देगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इसे संत को एक इस चीज से जोड़ना, सियासत से जोड़ना कितना सही है, सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बाबा का विरोध क्या सिर्फ शौकिया किया जा रहा है, क्या सिर्फ विरोध करना इसलिए विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सियासत की एक कहानी भी है। अंदर की खबर में वही सियासत की कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि यही बिहार है जहां रामचरितमानस पर टिप्पणी कर देते हैं एक नेता, जहां राम नवमी के दिन हंगामा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, वो तस्वीर कोई भूला नहीं है। और तब यही बिहार के नेता मंत्री सब मुंह बांधे बैठे रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार के आरा में बदमाश दिन दहाड़े आते हैं, हाथ में हथियार है, ये एक शख्स को गोली मार देते हैं। जिस शख्स को इन बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा उसका नाम मुन्ना यादव था, जो पश्चिम गुंडी पंचायत की मुखिया के पति थे। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बिहार में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। लेकिन बिहार की सत्ता में काबिज नेताओं को टेंशन बागेश्वर बाबा के दरबार से हो रही है, उनके बयानों से हो रही है, बीजेपी नेताओं के उनके मंच पर जाने से हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर से निपटने के लिए डीडीएस नाम की सेना बनाते हैं, युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं बाबा को बिहार का भाईचारा बिगाड़ने नहीं देंगे, उनको बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं करने देंगे। लेकिन उनके बयान की पोल ये तस्वीर खोलती है जो ज्यादा पुरानी नहीं है। राम नवमी के मौके पर बिहार में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। सासाराम और नालंदा की तस्वीरें आज भी यहाँ के लोगों को डराती हैं।
बिहार पुलिस ने बताया, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में हुई हिंसा पहले से सुनियोजित थी। हिंसा से पहले 456 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय था, जहां रामनवमी को लेकर संदेश के जरिए हिंसा की साजिश रची जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है, रामनवमी पर जब बिहार जल रहा था तब तेज प्रताप यादव कहां थे? उनकी सेना कहां थी? उनकी पुलिस को इसकी खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी? देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की तस्वीर आ चुकी थी, तो बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा में सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई थी? इतना ही नहीं, क्या तेज प्रताप ये भी भूल गए थे कि उनके ही एक नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी? रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का हवाला देते हुए उसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, जिसके बाद इस विवाद की आग बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंची थी। लेकिन सत्ता में काबिज आरजेडी को लगता है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने से सूबे का माहौल खराब हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये वही बिहार है जहां के फुलवारी शरीफ से बैठकर देश के खिलाफ जंग का प्लान तैयार हो रहा था, इस्लामिक स्टेट की प्लानिंग चल रही थी। इतना ही नहीं, बिहार से ही एनआईए ने ताहिर नाम के युवक को गिरफ्तार किया था, जो गजवाए हिंद का सपना देख रहा था। लेकिन ना तो बिहार पुलिस, ना बिहार सीआईडी, ना खुफिया विभाग को इसकी जानकारी थी। जो लोग संलिप्त थे उनको वो तो एनआईए ने पकड़ा। बिहार पुलिस क्या कर रही थी? बिहार की सीआईडी क्या कर रही थी? बिहार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये वोट के खातिर जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो वोट के खातिर वो गजवाए हिंद भी करेगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह आरजेडी की दोहरी नीति है? क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध केवल वोट बैंक के लिए है? बाबा से बीजेपी को 2024 में फायदा मिलेगा या नहीं, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन आरजेडी की ऐसी राजनीति से बिहार को नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता देते हैं बाबा का विवादों से कैसा पुराना नाता रहा है। अंधविश्वास फैलाने के आरोप बाबा पर लगते रहे। अपने बयानों के जरिए कहा गया कि अंधविश्वास फैलाते हैं बाबा। इसके अलावा दरबार की आड़ में जादू टोना करने का भी आरोप बाबा पर लगा है। बाबा बागेश्वर हालांकि इसको लेकर बहुत मुखर रहे, लेकिन धार्मिक आधार पर हिंदुत्व की क्योंकि बात करते हैं तो धार्मिक आधार पर भड़काने के भी आरोप लगे हैं। बुलडोजर चलाने की उन्होंने धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि सारे जो हिंदू हैं अगर उन पर पत्थर फेंके जाएं तो वो बुलडोजर रख ले अपने पास। साईं बाबा को लेकर उनकी एक टिप्पणी बहुत चर्चा का विषय बनी, जिसके बाद उन्होंने उस पर माफी भी मांगी। उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगी थी। वहीं सभा में अपशब्दों का प्रयोग, कई बार वो बातों में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर जाते हैं जो लोगों को लग जाते हैं बुरे, और उसके बाद उसको लेकर भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जमीन कब्जाने का आरोप भी बाबा पर लगा है। संत तुकाराम पर अभी यह हालिया विवाद है जिस पर टिप्पणी को लेकर बाबा को माफी मांगनी पड़ी थी। वहीं पठान फिल्म जो शाहरुख खान की फिल्म थी उसको न देखने की भी कसम, शपथ दिलाई थी बाबा ने भरे दरबार में रायपुर में। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। तो विवादों से नाता पुराना रहा है, चर्चा खूब रही है बाबा की, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं पसंद भी है उनका ये अंदाज, उनका ये स्टाइल। और यहाँ अंदर की खबर में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताने वाले हैं बाबा का एक अलग अंदाज। जी हाँ, बिंदास बाबा की तस्वीर, उनसे मिलवाएंगे आपको। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।